बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स दें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो है वो आप तक पहुंच पाए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अकाउंटिंग के हवाले से है और अकाउंटिंग में जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, जिसको सिंगल एंट्री भी कहते हैं। आज की जो वीडियो है वो इंटर कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और आज के वीडियो में मैं 2021 में जो सवाल आया था अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का वो सॉल्व किया जाएगा और दूसरे हिस्से में 2019 में जो सवाल आया था अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड उसको सॉल्व किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। On March 1, 2021, Mr. Munib started a business with an investment of rupees 100,000 and decided to keep his business accounting record under single entry system. On June 30th, 2021, the following information was available from his record. Cash in hand 39,000, cash at bank 24,000, account receivable 7,000, merchandise inventory 20,000, furniture 46,000, accounts payable 12,000, बैंक लोन 10,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है उसमें पॉइंट नंबर 1 है, ड्यूरिंग द पीरियड ही विड्रॉ कैश ₹6,000 फ्रॉम फॉर हिज पर्सनल यूज़। पॉइंट नंबर 2 है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट ₹20,000 was also made। पॉइंट नंबर 3 है, depreciation was charged on furniture at the rate of 12%। पॉइंट नंबर 4 है, bad debt was estimated ₹500। पॉइंट नंबर 5 है, rent was prepared ₹6,000। पॉइंट नंबर 6, accrued commission income ₹7,000। रिक्वायर्ड में ये हमसे मांग रहा है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड एंडेड ऑन June 30, 2021। अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री में हमें पता है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हमेशा कैपिटल एट एंड से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई है कि चीफ साहब ने कारोबार स्टार्ट किया है विद द हेल्प ऑफ, ये हमारा कैपिटल एट स्टार्ट है, ठीक है। और कैपिटल एट एंड जो है वो हमें यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है, सारे एसेट्स को हमें ऐड करना है, उसमें से लाइबिलिटी जो हमारे पास है जो कि अकाउंट्स पेबल और बैंक लोन है ये हमें माइनस कर देनी है, तो हमारे पास कैपिटल एट एंड आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने हेडिंग डाली कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एट एंड और ये सारे अमाउंट जो एंडिंग बैलेंस के हमारे पास हैं ये सब हम यहाँ लेके आ गए। कैश इन हैंड 39,000, कैश एट बैंक 24,000, अकाउंट रिसीवेबल 7,000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 20,000, फर्नीचर 46,000, सारे एसेट्स को हमने ऐड किया तो टोटल हमारे पास आ रहा है 1,36,000। इसमें से हमने लेस कर दिया है लाइबिलिटीज़, अकाउंट्स पेबल और बैंक लोन 12,000 और 10,000, इसमें से माइनस किया तो हमारे पास कैपिटल एट एंड जो हमारे पास आएगा वो 1,14,000 हमारे पास आया है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हमने स्टार्ट किया है। सबसे पहले हम सवाल में जो हमारे पास कंपनी का नाम है या ओनर का नाम है वो आएगा मिस्टर मुनीब। उसके बाद हेडिंग डालेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और फिर फॉर द पीरियड एंडेड June 30, 2021। ये हेडिंग डालना लाजमी है, इसके एग्ज़ाम में मार्क्स होते हैं। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हमेशा शुरू होता है कैपिटल एट एंड से। कैपिटल एट एंड जो है वो 1,14,000 है, ये अमाउंट मैं लेकर आया हूँ यहाँ से, ठीक है। उसके बाद ऐड हुआ है ड्राइंग 6,000, ड्राइंग का जो अमाउंट है वो मैं यहाँ लेकर आया हूँ। ड्यूरिंग द पीरियड ही विड्रॉ कैश ₹6,000 फॉर हिज पर्सनल यूज़, ठीक है। तो ये हमारा ड्राइंग हो गया है। इन दोनों को ऐड किया तो ये हमारे पास 1,20,000 आ गया। उसमें से हमेशा लेस होता है कैपिटल एट स्टार्ट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ये दोनों अमाउंट को हम ऐड करेंगे और फिर लेस कर देंगे। कैपिटल एट स्टार्ट का अमाउंट जो है वो हमारे पास मौजूद है सवाल में, ये देखें। मिस्टर मुनीब स्टार्टेड अ बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹100,000, तो ये हमारा कैपिटल एट स्टार्ट हो गया। और ये हमारी होगी एडिशनल इन्वेस्टमेंट। एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹20,000 वॉज ऑल्सो मेड। ये दोनों अमाउंट को हम यहाँ लेके आएंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे 1,20,000 हो जाएगा। इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ पर इस सवाल में हमारे पास अनएडजस्टेड प्रॉफिट जो आ रहा है वो हमारे पास नील आ रहा है। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इसमें सबसे पहले लेके आएंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1840 आ रहा है हमारे पास।
डिप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। डिप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 12%। तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्नीचर का अमाउंट कितना है। फर्नीचर का अमाउंट था 46,000 फर्नीचर की कॉस्ट थी। इसको हम इसमें अप्लाई हमें करना है 12%, 12/100 इंटू 4/12। 4/12 इसलिए क्योंकि सवाल में अगर आप देखेंगे तो कारोबार इन्होंने स्टार्ट किया है मार्च 1 को। ये आप देख लें मार्च 1 2021 में इन्होंने कारोबार स्टार्ट किया है। और ये इन्फॉर्मेशन हमें और हम जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं वो 30 जून 2021 को बना रहे हैं। तो इसका मतलब है 4 मंथ्स, मार्च अप्रैल मई जून। तो इसलिए यहाँ पर 4/12 आएगा। ठीक है, तो इसको जब हमने सॉल्व किया हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 1840 आ रहा है। बैड डेब्ट एक्सपेंस की इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमने उठाई है 500 रुपीज़। ये दोनों इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख के ऐड होगा और इसको यहाँ पे लेके आ जाएंगे इसके सामने टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमेशा आपके अनएडजस्टेड प्रॉफिट में से माइनस होता है। तो हमारे पास इस वक्त जो आंसर आ रहा है वो लॉस आ रहा है। लॉस फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो 2340 है। उसके बाद यहाँ पे हमें हेडिंग डालनी है ऐड अदर इनकम। अदर इनकम में हमें देखना है कि कोई अगर प्रीपेड या एडवांस है तो वो आता है। प्रीपेड रेंट यहाँ पे लेके आ रहे हैं 6000 और कमीशन रिसीवेबल है वो है 7000। यहाँ पे आप देख लें कि रेंट की जो इन्फॉर्मेशन आई है वो यहाँ से आई है। रेंट वॉज प्रीपेड ₹6000, एक्रूड कमीशन इनकम जो है वो है 7000। तो ये अमाउंट जो है इनकम की ये अभी आने वाली है हमारे पास। तो ये दोनों 6000 और 7000 हम वहाँ लेके आएंगे। इन दोनों को हमने ऐड किया, ये हमारे पास आ गया 13000। 13000 जो हमारे पास इनकम आई है उसको जब हम लॉस फ्रॉम ऑपरेशन का जो अमाउंट है 2340 जो कि लॉस है, इसमें से जब माइनस होगा तो हमारे पास 10660 आ रहा है एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। ये देख लें। ठीक है, तो ये हमारे पास एडजस्टेड नेट प्रॉफिट है। और इसके साथ ही ये फर्स्ट पार्ट जो हमारी वीडियो की थी ये हमारा एंड होता है। दूसरा सवाल जो अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का है जिसको हम सिंगल एंट्री भी कहते हैं, ये 2019 में आया था। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। मिस्टर खान मेंटेन सिंगल एंट्री रिकॉर्ड ऑन सिंगल एंट्री बेसिस। हिज कैपिटल बैलेंसेस as on January 1, 2018 is rupees 1,80,000. The financial position as on December 31st, 2018 is as under. सवाल में ये जो अमाउंट हमारे पास है 1,80,000 ये कैपिटल एट स्टार्ट है और ये हमारे पास एंडिंग बैलेंसेस इसने दिए हुए हैं। तो हम ये जानते हैं कि सारे एंडिंग जितने भी एसेट्स हैं इसको ऐड कर लेंगे और इसमें से लाइबिलिटी जो है ये हमें लेस करना है। तो हमारे पास कैपिटल एट एंड आ जाएगा। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये हमें दे रहा है। मिस्टर खान मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹40,000. ही हैड विड्रॉ ₹20,000 and ₹25,000 फॉर पर्सनल एंड बिजनेस यूज रिस्पेक्टिवली. Depreciation on furniture and office equipment for the year of ₹5,000 and ₹4,000 respectively. Outstanding salaries at the year ended ₹10,000. रिक्वायर्ड में ये हमसे मांग रहा है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड December 31st, 2018. तो सबसे पहले हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए चाहिए होगा कैपिटल एट एंड। कैपिटल स्टार्ट तो सवाल में हमारे पास है। तो कैपिटल एट एंड के लिए हमने हेडिंग डाली कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एट एंड। पहले एसेट्स की हेडिंग डालेंगे और एसेट्स जितने भी हमारे पास हैं सवाल में ये सब हम ऐड कर लेंगे। कैश है हमारे पास 75,000, अकाउंट रिसीवेबल है 70,000, इन्वेंट्री है 50,000, फर्नीचर 30,000, ऑफिस इक्विपमेंट 20,000। सबको हम ऐड कर लेंगे। टोटल एसेट्स हमारे पास आ जाएगा 2,45,000। इसमें से लेस करना है लाइबिलिटी अकाउंट्स पेबल जो कि 25,000 हमारे पास हैं। तो हमारे पास कैपिटल एट एंड जो है वो 2,20,000 आ जाएगा। ये सारी फिगर जो है ये हमने सवाल में से उतारी है। यहाँ से ये डिटेल हमने ली थी। कैपिटल एट एंड की सारे एसेट्स को हमने ऐड किया था, उसमें से अकाउंट्स पेबल 25,000 हमने लेस कर दिया। तो कैपिटल एट एंड हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमें बनानी है। सबसे पहले हेडिंग आएगी ओनर का नाम या फिर कंपनी का नाम, मिस्टर खान स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड एंडेड December 31st, 2018। एग्ज़ाम में हेडिंग डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी मार्क्स होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट होगा कैपिटल एट एंड से 2,20,000। ये फिगर हम यहाँ से लेकर आए हैं कैपिटल एट एंड की जो अभी हमने कैलकुलेट की थी। उसके बाद ऐड होगा ड्राइंग 20,000। तो इन दोनों को जब ऐड कर लेंगे तो ये
40,000 हमारे पास आ जाएगा। ड्राइंग की इंफॉर्मेशन हम यहाँ से लेके आए हैं। ही विड्रॉ 20,000 एंड 25,000 फॉर हिज पर्सनल एंड बिजनेस यूज। इसका मतलब ये जो 20,000 से विड्रॉ किया था ये अपने पर्सनल यूज़ के लिए किया था, तो ये हमारी ड्राइंग हो गई। उसके बाद लेस होता है कैपिटल एट स्टार्ट एंड एडिशनल इन्वेस्टमेंट। इसमें जो अमाउंट हम लेकर आए हैं वो कैपिटल एट स्टार्ट 1,80,000 है, जो कि सवाल में मौजूद था स्टार्टिंग में, और एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो है ये 40,000 है, ये भी मौजूद है एडिशनल इंफॉर्मेशन में। कैपिटल स्टार्ट का अमाउंट यहाँ से लेके आए हैं। ही हिज कैपिटल बैलेंस एज ऑन January 1, 2018 इज़ ₹1,80,000, और एडिशनल इन्वेस्टमेंट के अमाउंट यहाँ से लेके आए हैं। मिस्टर खान मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹40,000। इन दोनों को आप ऐड करेंगे, यहाँ लेके आ जाएंगे, और इसमें से हमें इसको लेस करना है, तो हमारे पास अनएडजस्टेड प्रॉफिट जो है वो 20,000 आ जाएगा। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में सबसे पहले हम लेके आएंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्नीचर 5,000 और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्विपमेंट 4,000। इसकी डिटेल जो है ये भी सवाल में दी गई है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से ये हमने फिगर उठाए हैं। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड ऑफिस इक्विपमेंट फॉर द ईयर ऑफ ₹5,000 एंड 4,000 यहाँ से हमने उठाया है। उसके बाद हमारे पास सैलरीज एक्सपेंस है 10,000, ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मौजूद थी। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन का पॉइंट नंबर 4 में आउटस्टैंडिंग सैलरीज एट द ईयर एंडेड 10,000, ये फिगर मैंने यहाँ से लिए। इन तीनों को ऐड करना है। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपका ये हो जाएगा। इसको आप अनएडजस्टेड प्रॉफिट में से लेस करना है, तो आपके पास एडजस्टेड नेट प्रॉफिट जो है वो 1,000 आपके पास आ जाएगा। और इसके साथ ही आज का टॉपिक हमारा एंड होता है। थैंक यू वेरी मच।